सबसे पहले धीरज। धीरज का मतलब होता है धैर्य। तुम्हारे अंदर कितना हौसला है, कितना धैर्य है, कितनी शक्ति है, इसका परीक्षण मुसीबत के वक्त में होता है। अगर मुसीबत का वक्त है तो तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा। अगर आप धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं तो आप असफल हो जाते हैं, आपका धैर्य असफल हो गया। धर्म, कितना धर्म को मानते हो? देखिए अब एक बात आ गई है धर्म को मानने की। धीरज धर्म, धर्म को कितना मानते हो ये बात भी मुसीबत के वक्त में पता चल जाती है। मालूम कब? देख लेना कितने लोग धर्म को नहीं मानते। अभी मैं एक इशारा दे रहा हूं, अगर किसी के पेट में दर्द होने लग जाए, कोई आदमी ये कहे ऐसा करो हनुमान जी की पूजा करो दर्द बंद हो जाएगा, तो वो कहेंगे देखो भैया हनुमान जी की पूजा करे करके तो हम थक गए, पेट में पीर ही बंद ना भाई। बोले तो फिर ऐसा करो पीर बाबा की पूजा करो। 2 मिनट नहीं लगे, बोले ठीक है 9 अजमा के देख ले रहे। अगर वो व्यक्ति पीर बाबा की पूजा करने जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो धर्म को छोड़ के जा रहा है। एक मुस्लिम भारत में रहकर भी वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हिंदू एकदम अपने धर्म को भूल करके 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ करके भाग खड़ा होता है। इसका मतलब है कि वो सच्चा हिंदू नहीं है, सच्चा धर्मात्मा नहीं है, उसे अपने धर्म पर विश्वास नहीं है। धीरज धर्म। उसके बाद मित्र, मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए। कब? मुसीबत में। मुसीबत में जो तुम्हारा साथ देगा वो ही सच्चा मित्र है, अन्यथा मित्र बनने के नाटक तो सब करते हैं। उसके बाद नंबर आता है नारी का, पत्नी का। पत्नी की परीक्षा भी मुसीबत के वक्त में हो जाती है। आज अगर तुम पर मुसीबत है तो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं दे रही है, अन्यथा पूरी जिंदगी, पत्नियां तो पूरी जिंदगी रहती है। जो पत्नी मुसीबत में, वक्त में, मुसीबत के में साथ दे वही पत्नी होती है। गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी ने एक लाइन में ये कहा था कि पिया जी के मन भाए और सुहागिन बही है, और दिल से उतर जाए अभागिन बही, दिल से उतर जाए अभागिन बही। पिया जी के मन भावे सुहागिन बही है, और दिल से उतर जाए अभागिन बही। खैर आइए, जहां पर बात चल रही थी, महाराज परीक्षित अपना घर छोड़ करके जाना चाहते हैं। पत्नी, बच्चे, परिवार सब छूट रहा है। अरे भैया, महाराज परीक्षित ने कहा अब क्या करूं, किसको देखूं, कौन हमारी मदद कर सकता है? जितनी हस्ती है, जितनी संपत्ति है, मैं सब दे दूं, अगर कोई मुझे आज बचा ले। अरे किसी में ताकत है क्या? मुझे कोई बचा सकता है? मेरी मौत 7वें दिन है, कोई हमारी मदद करेगा? कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब महाराज परीक्षित ने सोचा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किसी को पूछूंगा, किसी को हो सकता है ज्ञान हो, कोई हमें बचा ले तो मैं बच जाऊं। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, कोई बीच में मिल जाता है, महाराज मेरी 7वें दिन मौत है, तुम हमें बचा लोगे? बोले आगे जाओ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। जिसके पास जाते हैं वो मना कर देता है, कोई कोई तो हंसने लगते हैं, कैसा पागल हुआ है राजा, इसको तो मालूम होगा, हजारों लोग दुनिया में आए चले गए, ये तो बालकों जैसी बात कर रहा है। एक साधु मिले, उन्होंने इशारा दिया जाओ आगे सत्संग चल रहा है। जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज सत्संग सुना रहे हैं, अगर तुम वहां पहुंच जाओ तो जरूर तुम्हारे लिए कोई न कोई उपाय हो जाएगा, हो सकता है वो तुम्हें मरने से बचा ले। राजा परीक्षित भागता हुआ वहीं पहुंचा।
बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी बैठे हुए हैं। हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज के 7वें दिन हमारी मौत है, हमें बचा लो। सब ऋषियों ने कहा, थोड़ी देर इंतजार करो, एक संत आने वाले हैं, वो संत जरूर आपकी कुछ न कुछ मदद करेंगे। तो थोड़ी ही देर में क्या देखा, एक संत आए हैं जिनकी 5 वर्ष की उम्र थी। उनके बाल जमीन तक सरक रहे थे, जमीन तक सरक रहे थे। बालक थे और बालक को देख करके सभी ऋषि मुनि उठ करके खड़े हो गए। महाराज परीक्षित को थोड़ा सा भ्रम हो गया, ये क्या है, एक छोटे से बालक को देख करके सब लोग खड़े हो गए। महाराज अगस्त्य भी वहीं पर बैठे थे। उन्होंने कहा, चिंता मत करिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान शंकर के अवतार हैं, ये परमहंस हैं, इन्हें मृत्यु के परे का बोध है, इनका मौत भी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा इन्होंने अमर कथा को सुना हुआ है। महाराज परीक्षित, इसलिए हम लोगों ने इनको प्रणाम किया है। ये ज्ञान के सागर हैं और ज्ञान कभी उम्र से नहीं बंधा होता है। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही व्यास आसन पर विराजमान हुए, श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले राजा परीक्षित से ही प्रश्न कर दिया, महाराज परीक्षित, तुम बड़े उदास लग रहे हो, बड़े चिंतित लग रहे हो, लगता है तुम्हारे सिर पर मौत का डर बैठा हुआ है। और जैसे ही ये आवाज कान में पहुंची, हमारी बात बिना बताए श्री सुखदेव जी महाराज को कैसे पता चल गई? इसका मतलब ये हुआ, अगर बिना बताए वैद्य अगर मर्ज को पहचान ले तो उसका इलाज जरूर जानता है, हमारा इलाज हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, बैठ जाइए, तुम्हारे मन में जो भय है, तुम्हारे मन में जो चिंता है, आज हम वो चिंता समाप्त कर देंगे। तुम्हें जो पाप लगा हुआ है वो आज तुम्हारे